हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज पढ़ रहे हैं और इस सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर में 15 न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो लिख रखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। इस विलयन का या इसका परासरण दाब क्या है, ठीक। ये बात आपको बतानी है, ठीक है ना। यानी आपने पढ़ा होगा पहला चैप्टर यानी सॉल्यूशन, ये उसी चैप्टर का ही एक बेहतरीन न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं। क्या पूछा गया आपसे? परासरण दाब कह रहा है कि हमें परासरण दाब बता दीजिए, ठीक है ना। तो आपने एक चीज अच्छे से कवर करनी है, क्लियर करनी है कि परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ठीक। तो परासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा होगा, पाई वी बराबर एन इंटू आर इंटू टी, ठीक है ना। ऐसे पढ़ा होगा, पाई वी बराबर एन आर टी। ये फॉर्मूला आपने अक्सर, ठीक है ना, याद करा होगा जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तब, ठीक। फिलहाल दूसरी चीज हमें यहाँ पर जरूरत है किस चीज की? केवल परासरण दाब की। तो केवल परासरण दाब के लिए आप क्या करेंगे कि भैया पाई बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पाई बराबर निकालेंगे, ठीक। और पाई बराबर आप देखेंगे तो एन बराबर, अच्छा एन का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो एन बराबर होता है डब्ल्यू ए, ये मोलों की संख्या होती है विलेय के। तो बटे में क्या हो जाएगा? एम ए, और इसके बाद में आपने देखा कि ये वी भी नीचे ट्रांसफर होकर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर वी लिख दीजिए, ठीक। और उसके बाद आप ऊपर क्या लिख रखेंगे? आर इंटू में क्या लिख देंगे? टी। अच्छा, एक चीज और विशेष रूप से आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। बोले ये क्यों कराना पड़ेगा? इसके लिए आपको ये ध्यान रखना कि वी अगर आपका मिलीलीटर में दिया जाएगा, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया। बोले ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो डाटा दिया गया हमें क्वेश्चन में उस डाटा को कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को, ठीक है, उससे कुछ सीखते हैं। क्या कि पहले टेम्परेचर देखो, ये दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर आपका दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेना, ठीक है ना। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया टेम्परेचर, उसको डिग्री सेंटीग्रेड में ना लेकर आप क्या करेंगे? केल्विन में बदलेंगे। और केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया? 273 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको जो टी का मान रखना है वो कितना रखना है? 273। चीजें क्लियर हो गई? बोले समझ में आ गया भैया। आगे चले। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है कि भैया 0.45 ग्राम ग्लूकोज। अब ये जो मान दिया गया है 0.45 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ओके। फिर कह रहा है 250 ml जल, तो यहाँ पे क्या लिख दो? 250 ml जल, ठीक है ना। अब जल के लिए यहाँ पर क्या लिख दीजिए? H2O लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परासरण दाब कह रहा, ठीक। अच्छा, आर का मान भी आपको दिया गया कितना? 0.0821 लीटर वायुमंडल डिग्री मोल, ठीक। ये सब लिख लेना अपना, है ना। फिलहाल अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वैल्यू किसमें दी गई है? ग्राम में। तो जो चीज ग्राम में दी जाती है ध्यान रखना वो मान होता है डब्ल्यू का, और विलेय है इसलिए क्या लिख देना? ए। अब ये देखो मान दिया गया एमएल में, इसका मान मतलब है ये किसका हो गया? वी का। अब ये तो डायरेक्ट आपको दिया गया क्वेश्चन में कि आर बराबर है। अब सारी चीजें लगभग आपको पता चल चुकी है कि भैया हमें यहाँ पर सारे मान क्लियर है, ठीक। अब एक चीज और देखो कि फॉर्मूले में आपको एम ए का मान और चाहिए। तो हमने आपको पढ़ा रखा है कि डब्ल्यू ए के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा मिल जाता है भाई, ठीक, उससे हम लोग क्या बना लेते हैं? एम ए का मान, ओके। अब एम ए के मान के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया C6H12O6, ठीक। अब इन सबसे जब कैलकुलेट करते हो तो सबको आपने, मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको ये बात बताई थी कि इसका जो मान निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है? तो बोलोगे 180 ग्राम प्रति मोल, ठीक। अब सब कुछ आपने सीख लिया, सारे मान उठा करके आप केवल फॉर्मूले में रख दीजिए, आप आंसर पा लेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे भैया? पाई बराबर, देखो डब्ल्यू ए का मान कितना दिया गया है? तो बोलोगे भैया 0.45, ठीक, मल्टीप्लाई। अब आर का मान आपको दिया गया है, देखो यहाँ पर 0.0821, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे आराम से। उसके बाद में देखो टी लिखा है, तो टी का मान कितना दिया गया है? तो बोलोगे यार 273 हो गया, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई कितने से कराना है? 1000 से करा देना। इतनी चीज क्लियर हो गई? बोले हाँ भैया। अब नीचे चलो, नीचे देखो क्या लिख रखा? एम ए का मान आपने देखा यहाँ पर कितना दिया गया आपको? 180, मल्टीप्लाई कराओ। और उसके बाद में देखो ध्यान से क्या दिया गया? वी। तो वी का मान आपको दिया गया 250, तो यहाँ पे कितना रख दो? 250 ml रख दो, ठीक। अब करते हैं थोड़ी सी और कैलकुलेशन। तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना जीरो बन जाएगा? बोलोगे भैया 2 बन जाएगा। ये वाला भी हटाया, अब इसमें 4 जीरो और बढ़ा दीजिए आप, ठीक। इस तरीके से कहानी बढ़ी। अब जो लग रहा है काटने को लायक उसको आप निपटा दीजिए। तो देखा भैया कि 1 2 3 जीरो हमको ऊपर भी दिख रहे हैं, तो 1 2 3 जीरो ये कट गया हमारे, ठीक। अब कुछ और है जो कटने जैसा है, हाँ, तो इसको काट सकते हो आप, ठीक है ना। इसको काट सकते हो,
5 से काट दो आप, ठीक। तो 5 25 और इसको काटेंगे तो 5 9 45, कितना मिला आपको? 9 मिला, ठीक। अब इसको 9 से निपटा दो, तो 9 एकम 9 और इसको काटा तो 9 दूनी 18, यानी कितना हो गया? 20 हो गया मेरे भाई, ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर हुई? बोले हाँ भैया समझ में तो आ गई कहानी, ठीक। अब क्या करना है, देखो अब कोई कटने जैसी चीज दिख नहीं रही, ठीक है ना। तो एक काम करो, इनका गुणा करा दो, ऊपर वालों का गुणा करा लेते हैं, ठीक। तो आपने देखा कि जो फाइनली आपको मिला वो कुछ ऐसा मिला है कि भैया पाई बराबर, ठीक है ना। अब कितना ऊपर बचा? 821 मल्टीप्लाई 273, तो यहाँ पे आप रखेंगे 821 मल्टीप्लाई 273, ये बचा आपके पास, ठीक। बटे नीचे देखो तो नीचे में 50 में 20 से गुणा करा लो, तो देखो 50 दूना कितना होता है? 100, एक जीरो इसमें ऑलरेडी है, ठीक है ना। और एक सेकंड रुको, और अभी भी इसके भी 3 जीरो हैं, मतलब 3 ये यानी 6 जीरो हो गए बेटा, ठीक है ना। और इन सबको भूलना नहीं है, ध्यान से देखना बेटा, कितने जीरो रख देने? 2 3 4 5 6, 6 जीरो आपको यहाँ पर रखने हैं, तब जाकर के आंसर बनेगा आपका, ठीक। अब ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करा लो, तो आपको पता 821 मल्टीप्लाई 273, ऐसे कुछ करेंगे अपन, ठीक है ना। कर लेते हैं बचपन के तरीके से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 त्रिका 24, ओके। मल्टीप्लाई 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 एक हासिल, और 8 सत्ते 56 और एक 57, यहाँ पे कितना कर देना? 57 कर देना, ठीक है ना। और आगे देख लेते एक बारी। अब 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और उसके बाद में 8 दूनी 16, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना रख देना है? 16 रख देना है, ठीक। अब करते हैं एक बारी जोड़ करके, तो 3 और 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, 4 4 8 2 10 और एक 11, 7 4 11 2 13 और एक 14, और उसके बाद में 6 5 11 और एक 12, एक और एक 2, ठीक। यानी ये आपका हो गया 224 133, ठीक। तो आपकी जो वैल्यू निकल करके आएगी पाई की, वो कितनी निकल कर आएगी? बोलोगे भैया 224, और उसके बाद में निकल कर आएगी 133, ठीक। ये निकल कर आया। अब आप नीचे देखो कितने जीरो हैं आपके पास में, तो बोले भैया 6 जीरो हैं, तो 6 जीरो आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। ऐसे ये ध्यान रखना। तो जब आप 6 जीरो यहाँ पर लिखेंगे, तो अब आपको क्या करना भैया? 6 अंक के बाद ऊपर दशमलव लगाना, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि सीधे सीधे पहले अंक तक लग जाएगा करके, तो पाई बराबर मिलेगा 0.224 वायुमंडल, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, ये निकल कर आया फाइनली आपका आंसर, ठीक। क्वेश्चन बेटा टफ नहीं है, चीजें बस एक बार आपको क्लियर हो जाए कि भैया कैसे हमें क्वेश्चन को बनाना है, आराम से आसानी से आप चीजों को सीख पाएंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को पहला न्यूमेरिकल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बातचीत कर लेते हैं। चलिए ठीक है ना, अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो कह रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेसी मोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है, डेसी मोलर, यानी जो सांद्रता दी गई है वो कितनी दी गई है? डेसी। तो डेसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 1/10, ठीक है ना। तो अभी अपन क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, जरा ध्यान देना। पहले हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला तो हमें पता चल ही चुका, तो फॉर्मूले की कोई समस्या नहीं है। पहले देखो ध्यान से क्या क्या दे रखा है आपको, तो बोलोगे सबसे पहले तो आपको दे रखा है यहाँ पर क्या कह रहा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो हमने क्या बताया आपको, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? केल्विन में। अब केल्विन में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? तो 273 जोड़ दोगे। जब 273 जोड़ोगे 27 में, ठीक, तो उसके बाद में कितना हो जाएगा तुम्हारा? 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, मतलब इसका जो फाइनल लिखना पड़ेगा वो कितना लिखना पड़ेगा? तो बोलोगे 300 केल्विन, ठीक। इतनी चीज क्लियर हो गई? बोले हाँ भैया। अब कह रहा पर डेसी मोलर। अब यहाँ पर देखो ध्यान के, मोलों की जो सांद्रता दी गई है, सांद्रता बोले तो एन का मान आपको दिया गया 1/10 मोलर, ये दिया गया एन का मान, ठीक, डायरेक्ट, ये ध्यान रखना, ओके, ठीक। तो डेसी मोलर, तो मोलर का हम लोग, अच्छा मोलर को अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ा करके लिखेंगे तो बोलोगे भैया हम लोग इसका मात्रक जो है ना लिखते हैं कितना? 1/10 मात्रक हो जाएगा बेटा मोल प्रति लीटर। क्या बोलोगे? मोल प्रति लीटर। ये है अच्छी कहानी, ठीक। अब यहाँ से हिंट मिलेगी, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा लेकिन है बहुत तगड़ा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। अब n का मान आपको पता चल गया, ठीक है ना। अच्छा मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूं पहले, तभी मजा आएगा ना कि हमें जरूरत किस चीज की है। तो पाई बराबर हमें निकालना, परासरी दाब तो निकालना, बोले हाँ। तो अभी फॉर्मूला लिखा आपने क्या? अच्छा एक चीज और समझो ध्यान से कि पाई v बराबर NRT, ये फॉर्मूला लगा देना। तो देखो पाई बराबर जब निकालोगे तो तुम्हें क्या करना है? n निकाल देना है, ठीक। अच्छा n का मान तो दिया ही गया, कोई दिक्कत नहीं। r का भी मान आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक। और v का मान नीचे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये फॉर्मूला बन चुका फाइनल। अब इसमें ध्यान रखना, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो v का मान है वो हमें कितना लेना है? तो बोलो भैया 1000 मिलीलीटर लेना है। अगर लीटर में लेना है तो 1 लीटर लिख देना, लेकिन हमें अगर 1000 मिलीलीटर मिला तो फिर 1000 लिखना पड़ेगा, ठीक। अब क्या करना है?
आर का मान, टी का मान तो पता ही है ना, आर का मान अभी पीछे देखा आपने कितना मिला था 0.0821, ठीक, ये लिख देना आर का मान। अब यहाँ पे सबके मान रख दो आकर के फटाफट तो कहानी बन जाए। तो एन का मान आपको कितना दिया गया, बोले भैया 1/10 दिया गया, 1/10 लिख दो। उसके बाद देखो आर, आर का मान कितना दिया गया, तो बोलोगे 0.0821 मल्टीप्लाई टी, टी का मान कितना हो गया 300। अच्छा एक समस्या और है कि जो वी लिए हो तुम, आप किसमें लिए हो, बोलोगे मिलीलीटर में, तो 1000 मिलीलीटर लिखोगे तो ऊपर भी तो क्या करना पड़ेगा, अगर वी का मान मिलीलीटर में दिया गया तो ऊपर भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर वी आपका किसमें दिया गया है मिलीलीटर में, तो आपने लिया तो वी का मान देखो ध्यान से एमएल में ही है, देखो वी का मान किसमें लिया गया एमएल में, तो अगर एमएल में लोगे तो फिर तो थोड़ी कहानी पलटनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा। अब क्या करो भैया, यहाँ से पॉइंट लाओ और यहाँ पे नीचे कितने जीरो बना दो, बोले भैया हम 4 जीरो बनाएंगे, ठीक। अब 4 जीरो बना दिए, निपटा दो जो निपटते देखे, बाकी मुझे तो लगता है बहुत आसान बन गया, इसमें कुछ गुणा कराना केवल। देखो इधर पे 1 2 3 और ये 4 और एक ये काट दो 5 और ऊपर भी 5 है, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 कट गया ना। अब 3 जीरो भी नीचे बचे, ऊपर इतना बचा, गुणा करा दो फटाफट से, यहीं पे आंसर आ जाएगा, इसका कोई समस्या नहीं है। देखो पाई बराबर गुणा कराओ 3 एकम 3, ठीक, तो ऊपर हो गया 3। अब उसके बाद 3 दूनी 6, तो इधर हो गया 6। अब 3 से करो 8 में, 8 त्रिका 24, तो यहाँ पे कितना कर दो 24, ठीक। बटे में कितना जीरो हो गया, तो बोलोगे भैया 3 जीरो है, देखो ध्यान से 1 2 और ये एक 3 जीरो हो गया, ठीक। अब 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो मिलेगा पाई बराबर 2.463 वायुमंडल, ठीक है ना। देखो कितने आसानी से आप आंसर निकाल पाओगे, बशर्ते आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए तो कहानी बन जाए अच्छे से, ठीक है ना। चलो भाई फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की तरफ बातचीत कर लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया गया आपको, ठीक। अब ये देखो ध्यान से, आपका जो दूसरा चैप्टर है उसका क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना अच्छे तरीके से, ठीक। कह रहा है कॉपर से कॉपर 2+, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कह रहा है Ag+ और ठीक है 2Ag सॉलिड, अगर दो अर्ध सेल मानक अवस्था में कार्य करते हैं तो सेल के EMF की गणना कीजिए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं और वो क्या होगी, ई सेल की कहानी होगी, ठीक। मैंने आपको ई सेल का, देखो EMF का मतलब होता है सेल विभव, ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल, ठीक। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ई सेल बराबर होता है क्या, ई कैथोड माइनस का ई एनोड, क्या होता है ई कैथोड माइनस का ई एनोड, ठीक है ना। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, बोले ये क्या चीज है, अभी समझ में सबको आ जाएगा, ठीक, टेंशन के मत लो। तो हमें क्या करना है भैया, अर्ध सेल बनानी है पहले दोनों की। तो हम लोग पहले बनाते हैं बेटा किसकी, एनोड की, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे भैया एनोड में जो अर्ध सेल होने वाली है उस रिएक्शन को लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे एनोड रिएक्शन, ठीक है ना। अब एनोड रिएक्शन, इस रिएक्शन में कैसे पहचानो कि किसके साथ में एनोड है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस रिएक्शन के साथ में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मैंने चैप्टर में सारी डाउट्स क्लियर कर रखे हैं, ठीक। अगर आपको ये डाउट होता है कि ये किसको ऑक्सीडेशन क्या करते हैं ना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो ऑक्सीकरण, अच्छा ऑक्सीकरण भी किसको पहचाने, तो बोलोगे भैया कि जो चीज हमें पहले वो किस रूप में दिख जाएगी, तो बोलोगे सॉलिड के रूप में, और फिर हमें वो किस चीज में दिखेगी, आयन के रूप में। तो हम समझ जाएंगे कि भैया उसके साथ में हमें क्या कराना है, ऑक्सीकरण, और वही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, एनोड कहलाएगी, ठीक। तो आप देखो ध्यान से, पहले यहाँ पर कॉपर किसमें दिया गया, सॉलिड में, फिर कॉपर किसमें दिया गया, आयन में, यानी एक्वस फॉर्म में दिया गया, जलीय विलयन में, ठीक है ना। ऐसे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो बता दोगे भैया इसको हम लोग बोल देंगे कि ये जो है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से, मतलब ये एनोड का रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब एनोड की रिएक्शन होगी तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो। तो कॉपर भैया आपको सबसे पहले किस रूप में दिया गया है, तो बोलो भैया कॉपर हमें सबसे पहले सॉलिड के रूप में दिया गया, ठीक। अब कॉपर जो है ना, ऑक्सीडेशन का काम होता है इलेक्ट्रॉन को दान करना। अब कॉपर ने क्या करे कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने दान कर दिए, ध्यान से देखो, तभी तो उसके पास में जलीय विलयन में कितने 2 का प्लस चार्ज आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए, दान कर दिए। बोले समझ में आ गई कहानी, ठीक। अब हमें क्या करना है, दूसरी चीज, ठीक। अब दूसरी चीज हमसे क्या कह रहा है भैया कि कैथोड की रिएक्शन बना दो, क्या बना दो, कैथोड रिएक्शन बना दो, ठीक। अब कैथोड रिएक्शन बनाओगे तो क्या मिलेगा, जरा सोचना। तो कैथोड रिएक्शन हम लोग उसको कहते हैं जिसमें अभिक्रिया होती है रिडक्शन की, यानी कि अपचयन की, ठीक है ना। अब अपचयन किसको कहा जाता है, ये भी बड़ी समस्या की बात है ना। तो जस्ट उल्टा कर दो, जो चीज तुम्हें पहले किस रूप में दिख जाए भाई, आयन में दिख जाए, और बाद में किस में दिख जाए, सॉलिड में दिख जाए, तो तुम समझ लेना कि वो हमारा क्या है, अपचयन अभिक्रिया है, ठीक। कैसे पहचानेंगे, जरा देखो ध्यान से। तो देखो ध्यान से, ये पहले देखो सिल्वर आपका किस रूप में दिया गया, तो बोलोगे या आयन के रूप में, तो आप यहाँ पर देखेंगे Ag सिंगल का
प्लस और किस रूप में, एक्वस के रूप में। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जितने इलेक्ट्रॉन दान करे जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जाते हैं, लेकिन सिल्वर कितना कर सकता है एक बार में, एक, तो कितने मॉलिक्यूल ले लो आप यहाँ पर सिल्वर के, 2। तो इस तरीके से कहानी बन जाएगी। ठीक, अब उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, Ag का सॉलिड वाला फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है ना, और Ag का सॉलिड मिलेगा कितने मॉलिक्यूल के साथ में, तो बोलोगे 2 मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक, अब आपको क्या करने हैं, यहाँ पे मान रखने हैं। पहले मान रखोगे आप किसका, कैथोड का, फिर किसका मान रखोगे आप, एनोड का रखेंगे। ठीक, तो कैथोड आप किसको मान चुके हो, तो बोलोगे हम इधर मान चुके हैं कैथोड रिएक्शन। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि भैया ई सेल बराबर ई कैथोड। अब कैथोड वाले में ध्यान रखना पहले किसका मान लिखा जाता है, तो बोलोगे भैया Ag प्लस 2Ag। ठीक है ना भाई, ऐसे लिखना, ध्यान रखना। ठीक, फिर क्या लगा दो, माइनस, अब लिख दो किसका मान, एनोड का। तो एनोड वाले में लिखोगे तो क्या मिलेगा, ECU 2 प्लस 2Cu। ठीक, अब बोले ये क्या कर दिया आपने दोनों जगह में, इसमें तो देखो पहले सॉलिड लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना कि जो ये वाला जो फॉर्मूला है ई सेल वाला, ठीक है ना, इसमें आपको हर एक मान जो है ना, हर एक मान आपको रिडक्शन वाला रखना पड़ता है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जा करके चैनल पर लेक्चर देखो, जा करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, तो हर एक मान आपको वो रखना है जो आयन से किसकी तरफ लिखा गया हो, सॉलिड की तरफ लिखा गया हो। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखो ध्यान से, ये तो पहले से ही किसमें दिया गया, आयन में, फिर क्या बन गया, सॉलिड बन गया। तो इसकी तो कोई समस्या नहीं, मैंने जैसा लिखा था वैसे ही लिख दिया। बट माइनस लगाने के बाद एनोड, एनोड वाले के मान देखो, ये पहले आपका किसमें दे रखा है, सॉलिड में। यही तो गलत है, पहले हमें किसका मान लिखना है, आयन में लिखना है, फिर किसमें लिखना है, सॉलिड में। तो अपन ने ऐसे पलट करके लिख दिया। जरा बताओ कोई समस्या किसी को, तो ये हो गया किसका मान, ई सेल का मान। ऐसे निकालते हैं हम लोग विद्युत वाहक बल। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं चल करके। ठीक है ना, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखो, कह रहा है सेल के ईएमएफ, इसका भी क्या निकालना है आपको, ईएमएफ निकालना है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो तो इसमें नॉट लगा हुआ है। नॉट का मतलब होता है मानक। क्या होता है, मानक, यानी मानक सेल विभव याद करना है। ठीक, ये ध्यान रखना। और मानक सेल विभव के लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना होता है वो होता है आपका क्या, ई नॉट सेल बराबर, तो ई नॉट सेल बराबर मिल जाएगा ई नॉट कैथोड, ठीक है ना, माइनस का ई नॉट एनोड। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ओके, अब एक काम करो, पहले जो डाटा दिया गया उसके ऊपर काम कर लेते हैं। ठीक है, तो डाटा तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिया गया और इस तरीके से दिया गया, तो बोले इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, काम करो, रिएक्शन बना दो पहले फटाफट से। ठीक है ना, तो पहले क्या बनाओगे भैया, आप बोलोगे एनोड रिएक्शन। देख लो जरा ध्यान से, पहले क्या बना लेना, एनोड रिएक्शन। अभी पीछे पढ़ कर क्या होगा, किसको बोलते हो एनोड रिएक्शन, तो जिस रिएक्शन के साथ में क्या कराना होता है, हमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, उसको क्या बोल देते हैं, एनोड की रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन किसके साथ होना, जो सॉलिड से आयन की तरफ लिखा होगा, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बोलोगे भैया Mg, ये सॉलिड, और इधर आकर के उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने मुक्त कर दिए, दान कर दिए, तो एक्वस फॉर्म में चेंज हो गया 2 प्लस इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद। ओके, चलिए दूसरी चीज, अब एनोड बन गया, अब कैथोड की रिएक्शन बना दो फटाफट से। अब इसमें क्या बना दो, कैथोड की रिएक्शन बना दो। ठीक, अच्छा ये हम क्यों बनवाते हैं बार बार आपसे ना, कि रिएक्शन क्यों बनाना जरूरी है। ठीक, जरूरी इसलिए ताकि आप जब इस फॉर्मूले में मान रखो तो फिर ये डाउट ना हो कि किसको आपने कैथोड माना, किसको आपने एनोड माना। ये चीज याद रखना आपको, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है ना रिडक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, रिडक्शन। ठीक, इसमें अपचयन वाली अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब अपचयन वाली अभिक्रिया के लिए क्या करना भैया, तो तुम बोलोगे पहले हमें क्या करना है, कॉपर का क्या दिख रहा है, हमें एक्वस फॉर्म दिख रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दान करे थे Mg ने वो ग्रहण कर लेगा, और यहाँ पर कॉपर का क्या बना देगा, सॉलिड बना देगा। बोले पल्ले पड़ गई कहानी। अब अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, फॉर्मूले में मान रखते हैं चल करके। तो ई सेल बराबर, पहले किसका मान रखोगे, कैथोड। कैथोड किसको माने हो, मैग्नीशियम को, तो पहले मैग्नीशियम वाला मान रख दो। कितना दिया गया है, बोले माइनस का 2.37 वोल्ट, फिर माइनस लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अब किसका लिखो बेटा, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, इसको नहीं रखना ना, पहले कैथोड का रखो। कैथोड किसको माने हो, कॉपर को, तो कॉपर वाली जो वैल्यू है वो दी गई 0.34 प्लस का, ठीक है ना, माइनस। अब देखो एनोड, एनोड किसको माने हो, तो मैग्नीशियम को। अब रखो बेटा मैग्नीशियम का मान। ठीक, तो माइनस का 2.37। ठीक, अब इसमें क्या कर दो, कैलकुलेशन कर लो, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो ई सेल बराबर, देखो तो पहले ऐसे रखो, तो 0.34 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस 2.37। अब इसको जल्दी से ऐड कर दो, तो देखो जानते 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, एक आया, और 3 और 3 6, और एक हासिल का कितना हो जाएगा, 7, और ये 2, तो क्या मिलेगा 2.71 वोल्ट। ये निकल करके आएगा आपका EMF। ठीक है ना, फटाफट से बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो देखो, कह रहा है ये आपको दिया गया तो कह रहा है सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ठीक। यदि जिंक का मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड वो इतना है और लेड का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड वो इतना है, ठीक है। तो बोले कोई समस्या नहीं, इधर देखते हैं। सबसे पहले आपने काम क्या करना है भैया, रिएक्शन बना लो फटाफट से ना, बाद में इनकी बातचीत कर लेते क्योंकि अच्छा काम करो, पहले इनको लिखना सीखो। कह रहा जिंक का मानक ऑक्सीकरण, तो मानक ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण वाले में पहले मान किसका लिखा होता है, सॉलिड का, फिर किसका लिखा होता है, आयन का, ठीक। तो ऐसे लिख दो। अब इसका जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 0.76 वोल्ट, ठीक। ये दिया गया, लेकिन क्या जरूरी है कि यही मान रखोगे, हमने बताया है कि जो फॉर्मूला होता है उसमें मान आपको पलट करके रखने होते हैं, ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है ना। अब पलट करके रखोगे तो पहले आपको जिंक का क्या लेकर आना पड़ेगा, 2 का प्लस, फिर क्या लेना, सॉलिड वाला। जब चिन्ह पलट मतलब मान पलटते हैं तो चिन्ह भी पलट लाते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.76 वोल्ट, ठीक। फिर कह रहा लेड का मानक अपचयन, अब इसमें देखो पहले से ही क्या शब्द जोड़ दिया उसने, अपचयन, तो अपचयन वाले में तो पहले ही किसका लिखा जाता है, आयन का, फिर किसका लिखा जाता है, तो सॉलिड का, ठीक। ये वाली वैल्यू कितनी दी गई, माइनस का 0.13 वोल्ट, ठीक। ऐसे अब कोई समस्या नहीं, अब आपको रिएक्शन बना लेनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बनाएंगे भैया एनोड रिएक्शन, क्या बनाएंगे, एनोड रिएक्शन बनाएंगे, ठीक। अब एनोड रिएक्शन कहते हैं किसको है, तो सबने पता अच्छे तरीके, जिसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, है ना, ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में ऑक्सीडेशन, अच्छा ऑक्सीकरण हो किसमें रहा, तो सॉलिड से आयन, तो तुम क्या बोलोगे भैया, जिंक सॉलिड, ठीक है ना। और इसने क्या कर रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है, ठीक। और एक्वस फॉर्म में उसने क्या बना लिया है, जिंक का 2+, ठीक। और दूसरी चीज ध्यान रखो, क्या करना है, कैथोड रिएक्शन बनानी है। अब कैथोड की रिएक्शन बनाने के लिए तुम्हें ध्यान रखना है कि कैथोड रिएक्शन में तुम याद रखोगे किसको बोलते हो, तो जिसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है, बोले भैया अपचयन होता है, ठीक है ना। अपचयन कैसे कराओगे, तो जो पहले किसमें लिखा होगा, आयन में, तो आपको मिलेगा Pb2+, और उसके बाद में एक्वस फॉर्म में, ठीक। अब ये भी क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, जैसे ग्रहण करेगा तो Pb का यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, सॉलिड बन जाएगा, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं है, बस आप क्या करो, यहाँ पर मान रख दो फॉर्मूले में, तो क्या फॉर्मूला होता है, बोलोगे भैया E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक। अब मान रख दो फटाफट में, तो क्या मिलेगा आपको, E0 सेल बराबर, कैथोड किसको माने हो, तो बोलोगे लेड को, तो लेड वाला मान देखो पहले, ये कितना दिया गया है, माइनस का 0.13, माइनस, फिर आगे बढ़ जाओ। अब जिंक वाला देखो तो माइनस का रखना, ये भी तो माइनस का 0.76, ठीक है ना। अब इसमें जल्दी से क्या कर दो, फटाफट से इनको जोड़ दो, तो ई सेल बराबर ये माइनस 0.13 माइनस माइनस प्लस 0.76 घटा दीजिए भाई, ठीक है फटाफट से। तो E0 सेल बराबर अगर हम देखेंगे तो 7 में से 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3, 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, तो 0.63 वोल्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से भाई आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, 20 न्यूमेरिकल आपके हो गए कंप्लीट, ठीक है ना। अब बचे हुए जो 30 न्यूमेरिकल है आपको नेक्स्ट लेक्चर में 5-5 करके सिखा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखना और बोर्ड एग्जाम की तैयारी को पूरी ईमानदारी के साथ में करते रहना, ठीक है ना मेरे भाई।